जय श्री कृष्ण मित्रों आंवला नवमी को अक्षय नवमी भी कहते हैं। तो अक्षय नवमी यानी आंवला नवमी के दिन जो भी शुभ कर्म किया जाता है उसका अक्षय फल होता है, यानी उसका क्षय नहीं होता है। तो मित्रों आज आपको हम बताएंगे इस वर्ष 2023 में कार्तिक मास की आंवला नवमी तिथि कब रहेगी और इस दिन किस प्रकार से पूजन अर्चन आपको करना चाहिए। तो मित्रों आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब यदि नहीं किया हो तो अभी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे अगले आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। आप नित्य नई नई ज्ञानवर्धक जानकारियां व नित्य का राशिफल हमारे चैनल से प्राप्त करते रहें। तो हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतिवर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि पर अक्षय नवमी मनाई जाती है। इस दिन जगत के पालनहार भगवान विष्णु जी की पूजा का विधान है। जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है, अक्षय नवमी पर किए गए कार्यों से व्यक्ति को अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। तो आइए अब हम जानते हैं इस वर्ष 2023 में अक्षय नवमी आंवला नवमी का शुभ मुहूर्त और पूजा विधि क्या है। तो अक्षय का अर्थ होता है अमर, यानी जिसका कभी क्षय नहीं हो। ऐसा माना जाता है कि अक्षय नवमी के दिन ही सत्य युग की शुरुआत हुई थी, इसलिए अक्षय नवमी के दिन को सत्य युगादि के रूप में माना जाता है। तो सभी प्रकार के दान पुण्य कार्यों के लिए इस तिथि को बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि से लेकर पूर्णिमा के दिन तक भगवान विष्णु जी आंवले के पेड़ पर निवास करते हैं। कार्तिक नवमी के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि 21 नवंबर 2023 को प्रातःकाल 3:16 पर प्रारंभ होगी। साथ ही इसका समापन 22 नवंबर को रात्रि 1:09 पर होगा। ऐसे में अक्षय नवमी 21 नवंबर मंगलवार के दिन मनाई जाएगी। इस दौरान पूजा का शुभ समय प्रातःकाल 6:48 से दोपहर 12:07 तक रहने वाला है। इस अवधि में आपको आंवले की पूजा करना चाहिए। तो आंवला नवमी के दिन आंवले के पेड़ की पूजा की जाती है। ऐसे में इस दिन जल में कच्चा दूध मिला करके आंवले के पेड़ की जड़ में अर्पित करें। इसके साथ ही पेड़ पर पुष्पमाला, सिंदूर, अक्षत आदि अर्पित करें। पेड़ के तने में कच्चा सूत या मोली को 8 बार लपेटें। पूजा के बाद आंवला नवमी की कथा को जरूर सुनें। इस दिन पूरे परिवार के साथ भोजन जो है पेड़ के नीचे बैठ करके सात्विक भोजन करना चाहिए। इससे अक्षय गुणा फलों की प्राप्ति होती है, आयु आरोग्य की प्राप्ति होती है। तो आंवला नवमी अक्षय नवमी की पावन कथा के अनुसार कथा इस प्रकार से है। इस कथा को इस दिन श्रद्धा पूर्वक पूजा अर्चना करने के पश्चात आंवले के पेड़ के नीचे बैठ करके श्रवण करना चाहिए। इस व्रत का पूरा फल मिलता है। तो कथा इस प्रकार से है। एक राजा था, उसका प्रण था कि वह रोजाना 1.25 मन आंवले दान करके ही भोजन करता था। इससे उसका नाम आंवलिया राजा पड़ गया था। एक दिन उसके बेटे बहू ने विचार किया कि राजा इतने सारे आंवले रोजाना दान करते हैं, इस प्रकार तो एक दिन सारा खजाना ही खाली हो जाएगा। इसीलिए बेटे ने राजा से कहा कि उसे इस तरह दान करना बंद कर देना चाहिए। बेटे की बात सुनकर के राजा को बड़ा दुख हुआ और राजा रानी महल छोड़ करके बियाबान जंगल में जा कर के बैठ गए। राजा रानी आंवला दान नहीं कर पाए और प्रण के कारण कुछ भोजन आदि नहीं किया। जब भूखे प्यासे 7 दिन हो गए तब भगवान ने विचार किया कि यदि मैंने इसका प्रण नहीं रखा और इसका सत्य नहीं रखा तो विश्वास चला जाएगा। इसलिए भगवान ने जंगल में ही महल, राज्य और बाग बगीचे सब कुछ बना दिए और ढेरों आंवले के पेड़ भी लगा दिए। सुबह राजा रानी उठे तो देखा कि जंगल में उनके राज्य से भी दुगना राज्य बसा हुआ है। राजा रानी कहने लगे कि रानी से देख कहने लगे कि सतमत छोड़े सूरमा, सत छोड़िया पत जाए। सत की छोड़ी लक्ष्मी फेर मिलेगी आए। तो आओ नहा धो करके आंवले का दान करें और फिर भोजन ग्रहण करें। राजा रानी ने आंवले दान करके भोजन किया और खुशी खुशी जंगल में रहने लगे। उधर आंवला देवता का अपमान करने व माता पिता से बुरा व्यवहार करने के कारण बहू बेटे के बुरे दिन आ गए। राज्य दुश्मनों ने छीन लिया, दाने दाने को मोहताज हो गए और काम ढूंढते हुए अपने पिताजी के राज्य में आ पहुँचे। उनके हालात इतने बिगड़े हुए थे कि पिता ने उन्हें बिना पहचाने हुए काम पर रख लिया। बेटे बहू सोच भी नहीं सकते कि उनके माता पिता इतने बड़े राज्य के मालिक भी हो सकते हैं। सो उन्होंने भी अपने माता पिता को नहीं पहचाना। एक दिन बहू ने सास के बाल गूंथते समय उनकी पीठ पर मस्सा देखा
उसे यह सोचकर रोना आने लगा कि ऐसा मस्सा तो सास की पीठ पर था। तो हमने यह सोचकर कि उन्हें आंवले दान करने से रोका था कि हमारा धन नष्ट हो जाएगा, तो आज वे लोग न जाने कहाँ होंगे। यह सोचकर के बहू को रोना आने लगा और आंसू टपक टपक करके सास की पीठ पर गिरने लगे। रानी ने तुरंत पलट करके देखा और पूछा कि तू क्यों रो रही है। उसने बताया कि आपकी पीठ पर जैसा मस्सा है मेरी सास की पीठ पर भी था। हमने उन्हें आंवला दान करने से मना कर दिया था, इसलिए वे घर छोड़ करके कहीं चले गए हैं। तब रानी ने उन्हें पहचान लिया, सारा हाल पूछा और अपना हाल बताया। अपने बेटे बहू को समझाया कि दान करने से धन कभी कम नहीं होता है बल्कि बढ़ता ही रहता है। बेटे बहू भी सुख से राजा रानी के साथ रहने लगे। तो हे भगवान, जैसा राजा रानी का सत रखा था वैसा सभी का सत रखना, तो कहते सुनते सारे परिवार का सुख भी रखना। तो मित्रों, आशा करता हूँ कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर मिलेंगे।